आज हम दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अनुभवी, बहुत जरूरी जानकारी शेयर करेंगे कि आप बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहे हैं या अपना कंपनी डालना चाह रहे हैं, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए। हम अपना 20 से 25 साल का एक गहन अध्ययन आप लोगों से शेयर करेंगे और ये जान लीजिए कि मैन्युफैक्चर बाय क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय प्लांट लगाने में कितने कास्ट आते हैं, हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट करने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग कितना क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केटेड बाय में दे सकते हैं, दोनों में क्या लागत आएगी, दोनों में कितना प्रॉफिट होगा, इस सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। अगर दोस्तों आप अपना फैक्ट्री डालने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं मैन्युफैक्चर बाय क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लागत आती है और मार्केटेड बाय प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कितने कॉस्ट आते हैं, इस पे हम जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो जितने कागजात हैं ये सारे कागजात आपको दोनों में लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बाय में भी लगेंगे, मार्केटेड बाय में भी लगेंगे, और फिर इसमें से दोनों में क्या कॉस्ट आएगा इस पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जान लीजिए जीएसटी नंबर लेना है, उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर साई रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर फूड प्रोडक्ट है तो, उसके बाद ब्रांड नेम प्लस लोगो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, उसके बाद है करंट अकाउंट, अदर लाइसेंस। जैसे कभी कभी कुछ स्टेट के अपने रूल रेजुलेशन होते हैं, हो सकता है कुछ अलग कागजात हों या वीडियो आपके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद पहुंच रही है, उस समय सरकार का क्या टर्म कंडीशन है तो उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद हो गया दोस्तों लोकेशन। जब भी आप अपनी फैक्ट्री यूनिट कुछ भी डालेंगे तो उसके लिए आपको एक फील्ड का सर्वे करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो सरकार के एक रूल रेजुलेशंस होते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ही एक कंपनी डाल सकते हो, तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया दोस्तों तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस फैक्ट्री में भी कुछ आते हैं कागजात, जैसे स्पेस, आपको जगह की रिक्वायरमेंट होगी, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड इन्वेस्टमेंट, इस सारे टूल्स को आपको जरूरत होगी अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, जिससे जीएसटी बिल वगैरह निकलता है। अब दोस्तों आ गया चौथा पॉइंट प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की भी आपको एक मार्केट का सर्वे करने के लिस्ट होगा कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, उसका आगे का बैकग्राउंड क्या है, उसका भविष्य क्या है, ये सब आपको रफली बनाना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट आ गया सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में आपको इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्वे करने पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की मार्केट में ऑलरेडी रेट क्या है, किस रेट में बिक रहा है, क्या हम रेट वही रखें कि रेट हाई रखें या रेट कम रखें, इस पे आपको डिपेंड करना होगा, काम करना होगा। उसके बाद आ गया दोस्तों टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस टाइप के बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं जो हमको आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। जैसे बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, चाहे जिस क्षेत्र का प्रोडक्ट हुआ, सबसे ज्यादा कस्टमर किस पे अट्रैक्ट करता है, उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग पे। तो पैकिंग वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, उसका कलर, डिजाइन बहुत डिफरेंट हो, सब प्रोडक्ट उससे डिफरेंट हो, कस्टमर के हाथ में आए या कस्टमर के पास आते ही कस्टमर अपने आप को रोक ना पाए और वो हाथ में लेकर जरूर देखे, इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना होगा। उसके बाद आ गया दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमको तो होते समय भी इससे क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी से हमको क्या नहीं करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। चाहे जो भी हो जाए, हम अपने प्रोडक्ट से कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दोस्तों कभी फेल नहीं होगा, आपकी कंपनी कभी फ्लॉप नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा छठवें पॉइंट को। उसके बाद आ गया सातवां पॉइंट, इसमें होता है दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल। प्रोडक्ट के कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, जैसे बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, इस सारी चीजें आपको उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, आप देखते होंगे। अब ये हो गया। अब उसके बाद आ गया प्रोडक्शन टीम।
अब 8वां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्शन टीम। एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम आपको रखना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्शन टीम रखना पड़ेगा, एक रॉ मटेरियल खरीदने के लिए टीम रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल भी अहम भूमिका निभाता है। रॉ मटेरियल में भी बहुत तरह के रॉ मटेरियल आते हैं। आपका जैसे प्रोडक्शन है उसी हिसाब से, उस क्षेत्र के हिसाब से वैसे रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक काम बांट के एक टीम तैयार करना पड़ता है। और उसका 9वां पॉइंट हो गया दोस्तों रॉ मटेरियल। आप जो भी रॉ मटेरियल यूज करेंगे हमेशा बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करेंगे, रॉ मटेरियल में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और 10वां पॉइंट जो है दोस्तों ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। ये जो आप मशीन रखेंगे, ये मशीन आपकी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, आपके बजट पे डिपेंड करता है और आपकी उस पर डिपेंड करता है किस ढंग से आप फैक्ट्री। ये सारे कागजात हमने जो बनाए हैं, ये सारे कागजात आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी लगेंगे और मार्केटेड बाई में भी लगेंगे। बस ये डिपेंड करता है इसमें कुछ कागजात जो हटेंगे। अब हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या लगेगा, क्या एक्स्ट्रा लगेगा, सबसे ज्यादा जो खर्चा होगा वो कहाँ पे होगा। दोस्तों जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो होगा स्पेस। आप कोई फैक्ट्री डालेंगे छोटी बड़ी, उसी हिसाब से आपको स्थान की जरूरत होगी। स्थान के बाद आपने कर लिया, उस पर आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, आपका उसमें वेस्ट लगेगा। और ये सब आपकी बिल्डिंग वगैरह रेडी हो गई। अब आपके पैसे कहाँ वेस्ट होंगे, ये होंगे मशीन में। अब आपको डिपेंड करना है मशीन कैसा रख रहे हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, किस क्वालिटी का रख रहे हैं, उसी हिसाब से आपके यहाँ पैसे वेस्ट होने, यानी वेस्ट क्या होंगे, यहाँ पैसे आपका एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अब मान लीजिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मशीनरी ले रहे हैं, ये जमीन वगैरह मिला करके छोटा ही बिजनेस है, आपका कितना लग रहा है, 50 लाख लागत। ये 50 लाख लागत लग रही है, इसमें आप अपना प्रोडक्शन रेडी करेंगे। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का कास्ट। अब यही चीज, जो चीज आप उत्पादन कर रहे हैं, क्या यही चीज ये 50 लाख को 5 लाख में नहीं कर सकते हैं? आप सोचिए दोस्तों। तो आज वही सीक्रेट हम आप लोगों से बता रहे हैं। जो 50 लाख की आपकी लागत लग रही है, इसको आप 5 लाख में कर सकते हैं। तो सबसे पैसे आपके कहाँ लगे, मशीनरी में लगे और उसको वेल्डिंग वगैरह में। अब यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी रखना पड़ेगा स्टॉक में। रॉ मटेरियल बल्क में खरीदेंगे तभी आपका सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ ये भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन टीम भी रखना पड़ेगा। ये सब एक्स्ट्रा रख रहे हैं। जो 4-5 पॉइंट सबसे ज्यादा जो पैसे लगते हैं, इन्हीं पॉइंटों पे लगते हैं, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यही काम आपको मात्र ये सब अपने प्रोडक्ट को, यही जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट दवा की कंपनी लॉन्च करना है, तो कंपनी न डाल करके एक छोटा सा ऑफिस डालिए। उस ऑफिस में छोटे से कागजात ले लीजिए, जीएसटी नंबर, थर्ड पार्टी या जो भी ये हो गया। उसके बाद आप प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा के, लोगो बना के और वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट डिजाइन, आप चले जाइए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास, वहां से प्रोडक्शन करवाइए, क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट मार्केट में बेच दीजिए। कितने कम पैसे में हो गया। अगर आप अब दोनों में देखिए, कम पैसे में इसको तो आप 5 लाख में कर सकते हैं। कितने में, 5 लाख में भी कर सकते हैं। जो 50 लाख का बिजनेस है, इसको आप 5 लाख में कर सकते हैं। तो बस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाइए, उस कंपनी से जाकर के बनवाइए जो ऑलरेडी पैसे लगा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रही है। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में। अब यहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस है, 15-20 साल से वो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट फेल होने के भी चांसेस नहीं है। बस इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप गूगल पे जाइए या आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर हमको प्रोडक्ट बनवाना है, किस क्षेत्र का प्रोडक्ट बनवाना है, उस क्षेत्र के बारे में हम आपको जानकारी दे दिए। मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग फार्मा का प्रोडक्ट मार्केटेड बाय लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, आपको नहीं नॉलेज है, वो पूछेंगे। चूंकि फार्मा का हमारा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, हम वो प्रोडक्ट बता देंगे। किस कंपनी से बनवाए वो भी हम बता देंगे। कंपनी कैसी होनी चाहिए, WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक कंपनी कहाँ मिलेगी, सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, जो भी आप पूछिए वो सारी जानकारी कॉन्टेक्ट नंबर के साथ दोस्तों हम प्रोवाइड कर देंगे। हम कमेंट बॉक्स में इसलिए नहीं देते हैं डिस्क्रिप्शन में कि आप लोग कहेंगे इनका इनके साथ टाई अप है,
जैसे और लोग कर रहे हैं, ये भी उसी तरह से प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है, मैं एक गांव से निकल करके अपनी कंपनी लॉन्च कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। मेरा यही एक उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि सबके अंदर वो टैलेंट छिपा हुआ है, मैं कर सकता हूं, तो आप भी मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। बस इसी उद्देश्य से मैं ये बताता हूं, ये जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड। तो दोस्तों, दोनों में कॉस्ट क्या आएगा? आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, आप जान ही गए कितना लग रहा है। कम पैसे में आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी केस आप फेल हो गए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो सारी मशीनरी वगैरह कबाड़ के भाव बिकती है। यहाँ पे आपका क्या वेस्ट होगा? जो आपने कुछ कागजात बनाए वो पैसे, बाकी जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे किसी मेडिकल स्टोर, किसी निजी नर्सिंग होम, किसी निजी डॉक्टर को आप जब चाहेंगे उतने में आप अपना बेच के पूंजी खाली कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लॉप होने के चांस 1% है। मैन्युफैक्चरिंग में आपके 90% फ्लॉप होने के पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं अगर आप नहीं कर पाए। और दोनों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो होता है वो सेल्फ की कला होता है। इस पे हम वीडियो अगले टर्न में बना देंगे दोस्तों, वो भी डालें। तो दोस्तों, हमारे अपने अनुभव से कि मार्केटेड बाय प्रोडक्ट हम लॉन्च करके कम पूंजी में अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ बताने का मेरा यही एक उद्देश्य है। अगर आपको लगता है ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है उनको अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो दोस्तों शेयर करें और उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए। आपने जो 10 मिनट का समय हमारे साथ शेयर किया, इसके बाद एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।